नमस्कार दोस्तों और नमस्कार बाबा जी। आपको बाबा जी ही बोले ना? जी जी, बाबा जी ही कहें। बाबा ना कुछ पूरा नाम लीजिए। बाबा ना कुछ थोड़ा सा लोगों को सुन के अजीब लगेगा ना। नहीं, क्या? ना कुछ में क्या अजीब है? आजकल सब आध्यात्मिक लोग सब जानते हैं ना कुछ होना क्या होता है। ओशो ने सबको बता दिया है ना कुछ होने की कला क्या है, मिटने की कला क्या है। सबको पता है ये अच्छा। भाषा ना कुछ होने की। गालिब गालिब खुद कहते थे ना कुछ होने की बात है। आध्यात्मिक लोगों को अच्छा, नहीं पता होगा तो क्या होगा ना कुछ के बारे में। नाकुच का मतलब, नाकुच का मतलब वही, मतलब नथिंगनेस से है, वही ना? नथिंग, बिल्कुल बिल्कुल नथिंगनेस। ना कुछ, कुछ भी नहीं है यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो सब माया मोह है, यही बेसिकली आपका म- मतलब होता है माया, क्या? माया मोह नहीं। ये सारा इल्यूजन है, माया है, माया, सिर्फ माया। तो ये ऐसा ही। ये जो जगत है, ये जो जगत है, ये जो सारा जगत है, ये स्वयं माया है, माया रानी। और और भी गहरे अगर इसमें उतरो, अगर अपने आप को आप जान जाते हैं, अपने अस्तित्व को, स्वयं को जान जाते हैं, तो आपको पता लगता है ये माया भी राम ही है, स्वयं राम ही है। तो ये जो माया रानी है, ये सारा जगत माया रानी है देखा जाए तो। और फिर जब आप अपने भीतर उतरते हैं अपने आप को जानने के लिए, अपने अस्तित्व को समझने के लिए, तो आपको पता लगता है मैं ही हूँ इस माया का रचनाकार। मैंने ही इस माया को रचा है। तो यहाँ पर बात यह है कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब जब पता लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। हाँ, जब पता लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सत्य हूँ, तो यह भी पता लगता है कि मैं ही मेरी माया भी हूँ। मतलब कोई अंतर नहीं है, जगत जगत ही स्वयं जगदीश है, माया ही स्वयं राम है। ऐसा आभास होता है, ऐसा पूरी तीव्रता के साथ ऐसा एहसास होता है और ज्ञान होता है। समझ आती है कि यहाँ यहाँ कोई अलग नहीं है मुझसे, मैं ही सर्वस्व हूँ और मैं ही समस्त अस्तित्व हूँ। अलग जैसा कुछ नहीं बचता फिर। तो ये परम ज्ञान की बात है। ये खुद खुद एक्सपीरियंस करने की बात है। खुद ही में डूब कर खुदा हुआ बंदा। ये अच्छा खुद ही में डूब कर जब तक खुदा ना हो जाए तब तक ये पता नहीं लगता राज का। अच्छा, ठीक है बाबा, ना कुछ मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी जी तो ये जो जैसे कि अभी मैं पेड़ पौधों के बीच में हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ, जी। तो ये पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, ये घर मकान, ये सब माया मोह है? ये माया आपको इल्यूजन दिख रहा है अभी, लेकिन लेकिन यही माया को राम, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो देख पा रहा हूँ, यही माया राम है स्वयं। ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे है तो दिख तो माया रहा है सब की, ये तो मिटेगा, सब मिटेगा। इसलिए माया कह देते हैं क्योंकि ये मिटना है, नश्वर है। ये जितने भी पदार्थ की चीजें हैं, हमें पदार्थ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पदार्थ नहीं है, असल में ये ऊर्जा है। ऊर्जा ने पदार्थ का रूप ले लिया है। तो इसलिए इसको हम माया कह देते हैं, क्योंकि यहाँ ऊर्जा, जो शक्ति है, जो स्वयं परमात्मा है, वो अपनी ही माया में खुद को पदार्थ के रूप में देख रहा है, खुद को पदार्थ के रूप में व्यक्त कर रहा है। कहीं मनुष्य के रूप में व्यक्त कर रहा है, कहीं पेड़ के रूप में व्यक्त कर रहा है, ये हर कहीं पहाड़ के रूप में, कहीं धरती, कहीं सूरज, कहीं तारे के रूप में व्यक्त कर रहा है। स्वयं परमात्मा ही अपने आप को हर पदार्थ में व्यक्त कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। इसलिए इसको माया इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये नश्वर है, मिटेगा सब, इसलिए माया है। लेकिन ये माया अगर और गहरे जाओ तो देखोगे ये सब ऊर्जा है, सब शक्ति है, सब स्वयं परमात्मा की ही शक्ति है, ऊर्जा है। तो स्वयं परमात्मा ने ही रूप धर लिए हैं जगह जगह। ठीक है, रुक जाइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि माया स्वयं राम है, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ। जी बताइए। बाबा जी, आप परमात्मा का नाम लिए, जी वो अनडिफाइंड है। परमात्मा इज व्हाट, आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आइंस्टीन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए व्हाट इज गॉड, तो आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इस चीज को तो छोड़ दीजिए पहले। दूसरी नहीं बात नहीं, आपने एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये अगर आप देखो तो ये सारा जो अस्तित्व दिख रहा है, सांसें चल रही हैं, शरीर है,
ये हर रूप में जो कुछ कोई भी रूप दिख रहा है, आकाश है, धरती है, आसमान है, जगत है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ भी माया के रूप में नजर आ रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, वास्तविकता कह लो इसको, कुछ भी कह लो, चाहे ये नश्वर है या मिटेगा या कुछ भी होगा, जो कुछ भी नजर आ रहा है सब कुछ परमात्मा है, सभी कुछ। इसमें कुछ रत्ती भर अलग नहीं, उससे कुछ भी अलग नहीं है परमात्मा से, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है बाबा ना कुछ फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, आप सब कुछ नश्वर है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस बात पे आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं जी, लेकिन सब कुछ सृजन हो रहा है, सब कुछ क्रिएट हो रहा है जी, इस चीज क्यों नहीं आप फोर्स कर रहे, इस चीज को क्यों नहीं बता रहे हैं? ये सब कुछ क्रिएट भी तो हो रहा है ना, ये बिल्कुल हो रहा है। ये देखो, गॉड का मीनिंग क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये तीनों फॉर्म में है। जनरेट भी कर रहा है, रचना भी कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, फिर डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, ताकि फिर से नई रचना कर सके। तो ये जगत जो है, रचना भी हो रही है, यहाँ सब क्रिएट हो रहा है, उसके बाद में फिर ऑपरेट भी हो रहा है, फिर उसके बाद फिर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो मतलब सब काम चल रहा है यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने के बाद भी। तो आपका जोर डिस्ट्रॉय होने पे, नश्वर होने पे इतना ज्यादा क्यों है? ऑपरेट होने पे, जनरेट होने पे ज्यादा क्यों नहीं है? मेरा कोई जोर है ही नहीं डिस्ट्रॉय होने की ओर। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये सब माया है। माया क्यों है? मैंने इसका जवाब दिया, क्या कारण है कि ये सब माया है। जो ये इसलिए कहा क्योंकि ये सब चीजें एक दिन नष्ट होंगी, इसलिए ये माया है। ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य तो वो है ना जो नष्ट नहीं हो सकता कभी। सत्य वो है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। क्या है वो चीज? वही एनर्जी फॉर्म में जो है, एनर्जी कभी नष्ट नहीं की जा सकती। हाँ, तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, तो आप नष्ट होने पे ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? क्रिएट होने पे ज्यादा जोर क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने सब चीजों पे जोर दे रहा हूँ। मैं जनरेटर पे भी जोर दे रहा हूँ, ऑपरेटर पे भी जोर दे रहा हूँ, डिस्ट्रॉयर पे भी काम बता रहा हूँ मैं बात को। मैं तीनों को ही ले रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना समझाया कि माया कैसे है, माया का कॉन्सेप्ट क्या है। इसलिए है क्योंकि ये सब जो है इल्यूजन है, और ये इल्यूजन जो है एक दिन खत्म होगा, फिर उसके बाद में फिर नई रचना शुरू होगी, फिर नया पालनकर्ता फिर इसको पालेगा, फिर डिस्ट्रॉय करेगा, फिर रचेगा, फिर पालेगा, फिर डिस्ट्रॉय। ये ऐसे चक्र चलता रहता है, जनरेट करने का, ऑपरेट करने का, डिस्ट्रॉय करने का, बार बार ऐसे चक्र। ये चक्र है, ये सारा जगत एक चक्र है। जनरेट भी कर रहा है, ऑपरेटर ऑपरेट भी कर रहा है, फिर डिस्ट्रॉय कर रहा है, फिर से जनरेट कर रहा है। बार बार रचना हो रही और रचना को मिटाए चले जा रहा, रचे जा रहा, फिर मिटाए जा रहा, रचे जा रहा, फिर मिटाए जा रहा, क्रिएट किए जा रहा, फिर मिटाए जा रहा। ये कॉन्सेप्ट है परमात्मा का। तो इसमें माया कहाँ आ गया? यही प्रोसेस चल रहा है। ये माया यही तो है, यही तो माया है जो जिसको रचा जा रहा है। जो रचना है परमात्मा की, परमात्मा ने माया को ही रचा है, इल्यूजन को रचा है। परमात्मा को छोड़िए, माया को भी छोड़िए, ठीक है ना। मेरे नजर में तो सब कुछ रियल है। मैं रियल हूँ, ये पेड़ पौधे रियल है, सूरज रियल है, चांद कैसे रियल है? कैसे रियल है? ये शरीर एक दिन राख हो जाएगा, कैसे रियल है? पेड़ एक दिन राख हो जाएगा, सब राख हो जाएगा, कैसे रियल है? कैसे सत्य है? ये सत्य है ही नहीं। एक दिन सब नष्ट हो जाएगा यहाँ, तो कैसे ये सत्य है? कैसे तुम अपने शरीर को सत्य कह रहे हो? हाँ, फिर जनरेट हो जाएगा ना। नहीं, शरीर दोबारा जनरेट नहीं होगा। एक बार राख हो गया तो बह गया, वो पानी में बह गया, वो मिट्टी में मिल गया, सब बह जाता है। यहाँ शरीर नहीं रीजनरेट होता, एनर्जी रीजनरेट होती है। आपने मत बोलिए, रुकिए पहले। हाँ, हम फिर से पैदा हो जाएंगे ना, जैसे अभी पैदा हुए हैं फिर से पैदा हो जाएंगे। तो शरीर थोड़ी पैदा होगा, ये शरीर थोड़ी पैदा होगा। आत्मा की बात है। आत्मा रीजनरेट होगी, आत्मा रिकारनेट होगी, आत्मा फिर से जन्म लेगी। आत्मा शरीर नहीं है। आप शरीर को अलग नहीं देख पा रहे हैं आत्मा से।
कहने का मतलब फिर से हम जैसा अभी शरीर धारण किए हुए हैं फिर से धारण कर लेंगे ना, जैसे अभी धारण किए फिर से धारण कर लेंगे। हाँ, तो नया सिचुएशन शरीर, लेकिन नया शरीर धारण करेंगे, नई नई एक नई दिशा में जाएंगे। आत्मा नई दिशा में जाके नया शरीर धारण करेगी। ये पुराना शरीर जो है ये सब कुछ विदा हो जाएगा जो पुराना है। अरे भाई साहब, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अभी जो शरीर मिला है इसको हम नया सपोज करते हैं ना कि ये नया शरीर मिला है। आप पुराना पे ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं, नष्ट होने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं? जैसे आपने कहा, आपने समझो, थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। समझो, थोड़ा सा समझो, धैर्य से समझो। आपने कहा मैं रियल हूँ, पेड़ पौधे रियल है ना। आपने ये सब कहा कि ये तो मुझे रियल दिखाई दे रहा है, शरीर रियल है, ये रियल है। आपको ये सब रियल दिखाई दे रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये माया नहीं है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कभी नष्ट होगा ही नहीं। नष्ट होगा लेकिन फिर से जनरेट हो जाएगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप क्या शरीर दोबारा से जनरेट होगा? फिर से मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा शरीर रियल है, ठीक है, और फिर आपने कहा कि शरीर फिर से जनरेट हो जाएगा। शरीर जनरेट होगा फिर दोबारा से? जैसे अभी मेरे को एक शरीर मिला है, हाँ, वैसा ही शरीर फिर से मिल जाएगा एक। तो नया मिलेगा ना, तो नया मिलेगा ना। तो फिर ये माया हुआ। ये जो शरीर है अभी जो मिला हुआ है, ये तो फिर खत्म हो जाएगा ना। ये तो खत्म हो जाएगा। ये शरीर मिलेगा ना। क्या तो फर्क पड़ता है? जैसे कि पेड़ से एक पत्ता गिरा तो एक नया पत्ता आएगा ना। आप गिर गया जो पत्ता, उसके ऊपर क्यों इतना जोर दे रहे हैं? अरे ये पत्ता गिर जाएगा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? नया पत्ता आ रहा है, उसको क्यों नहीं देख रहे? जो हरियाली है उसको तो नया, मैं तो नया भी देख रहा हूँ ना, मैं तो नया शरीर भी देख रहा हूँ। आप कह रहे हो कि ये जो पुराना शरीर है ये रियल है। रियल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये मिटेगा। आप मिटने, आप इस बात से आप ये बताइए, आप मुझे इतना बताइए कि आप नष्ट होने की बात से इतना घबराए हुए क्यों हैं? डरे हुए क्यों है मृत्यु से? आप मृत्यु से इतना डरे हुए क्यों हैं? नष्ट होने की बात से, नष्ट होने की प्रक्रिया से, डिस्ट्रॉय होने की प्रक्रिया से आप घबराए हुए हैं। तभी आप कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रॉय पर इतना जोर क्यों दे रहे? अरे भाई, जो इस जगत का सत्य है, यहाँ पर सब नष्ट ही होना है, फिर क्रिएट हो जाएगा नया। लेकिन नया क्रिएट होगा। मेरा जोर उधर भी है, नए की तरफ भी है। आपका जोर उस तरफ नहीं है, उस तरफ मेरा आपका जोर। अरे आप समझ, आप कुतर्क कर रहे हैं यहाँ पर। आप शरीर को रियल बता रहे हैं, पेड़ पौधों को रियल बता रहे हैं। आप उसके अंदर की आत्मा नहीं देख पा रहे। आप पेड़ पौधों के भीतर आत्मा है, एनर्जी है, वो रियल है। पेड़ पौधे रियल नहीं है। मेरी आप सुनो तो, पूरी बात तो सुनो, आप पूरी बात ध्यान से सुनो। पेड़, आपने कहा पेड़ पौधे और शरीर रियल हैं। ये मैंने, और इसी के लिए मैं कह रहा हूँ ये शरीर रियल नहीं है, पेड़ पौधे रियल नहीं है। इसके अंदर जो ऊर्जा है, आत्मा है, वो रियल है। आप उसको देखो, एनर्जी को देखो। रुक जाइए। आप एनर्जी को नहीं देख रहे, आप एनर्जी को रियल नहीं। रुकिए तो आप अपने को मेरी बात पूरी तो होने दो। आप जो है पदार्थ को रियल कह रहे हो। आप पदार्थ के भीतर जो आत्मा है उसको रियल नहीं देख रहे। जो उसके अंदर एनर्जी है, जो बाबा नाकुच के अंदर एनर्जी है, जो आपके अंदर एनर्जी है, आप उसको नहीं देख रहे, उसको रियल नहीं बता रहे। आप कह रहे शरीर रियल है, पेड़ पौधे रियल है, जो नष्ट हो जाएंगे उनको रियल कह रहे हैं, जो माया है उसको रियल कह रहे हैं, जो एक दिन खत्म हो जाएगा उसको रियल कह रहे हैं। इसके अंदर जो आत्मा है, सबके भीतर जो आत्मा छुपी है, उसको रियल नहीं बता रहे हैं आप। बाबा ना कुछ ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, रुकिए। मैं ज्ञानी नहीं बन रहा, मैं ज्ञानी हूँ। मैंने जाना है तो मैं जो सत्य जाना है, जो आत्मा जानी है, उसी की तो बात करूंगा। इसकी बात थोड़ी करूंगा जो शरीर है, जो नश्वर है। इसकी क्यों बात करूंगा जो नश्वर है? ये सत्य नहीं है। सत्य वो है जो आत्मा है, जो आप में है, जो मुझ में है, जो एक है, जो एक तत्व है, परम तत्व है, उसी की तो बात करेंगे हम। इसकी क्यों बात करेंगे जो माया है? आप सुनना चाहेंगे मेरी बात? हाँ, आप सुनाइए। अब बताइए क्या बोल रहे हैं? जो पेड़ के अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी की भी मैं बात कर रहा हूँ। और उस एनर्जी के लिए
तथाकथित जो पंडित पुरोहित और आपके जैसे जो बाबा हैं उसके लिए मैं आत्मा शब्द देने पे इतना जोर नहीं दे रहा हूँ, और ना ही परमात्मा शब्द पे मैं जोर दे रहा हूँ। इस बात को गौर कीजिए, अदरवाइज क्यों नहीं जोर दे रहे हैं ये, क्यों नहीं जोर दे रहे हैं इस बात पे? यही तो सत्य है, आत्मा ही तो सत्य है। मैं भी उस एनर्जी को समझ रहा हूँ, बात मेरा हाँ पूरा हाँ, होने दीजिए। अच्छा, जो पेड़ के अंदर जो एनर्जी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, फोटॉन्स की एनर्जी है, एटम्स की जो एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, चाहे वो बायोलॉजिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, उस एनर्जी को भी मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मेरा जोर, जो आप लोग जो बाबा बन के प्रवचन देते हैं कि वो आत्मा है, ये परमात्मा है, वो आप मुझे इतना बता दो, आप मुझे एक बात बता दो, सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ, मेरे से पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? आपने शरीर को पृथक जाना खुद से? जब कभी ध्यान में गए हैं, समाधि में गए हैं कि शरीर को अलग देख पाए हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को जान पाए हैं, आत्मा को जान पाए हैं? बताइए। हाँ, मैं शरीर को अलग से देख पाया हूँ और अपने हाँ, एनर्जी को फील किया हूँ। हाँ, अब आगे बढ़िए। मतलब आपने समाधि का भी स्वाद चखा है? हाँ, निर्विचार की अवस्था को मैंने चखा है और अच्छे से चखा है। नहीं, निर्विचार की अवस्था नहीं है समाधि। समाधि और गहरी अवस्था है, निर्विचार तो शुरुआत है। ठीक है, समाधि का और गहरा अर्थ है जब मैं स्वयं, जब बाबा ने कुछ, मैं जो अनुभव किया हूँ निर्विचार की अवस्था, निर्विचार की अवस्था में हम अपने अंदर एक शांति को अनुभव करते हैं, एक शांत हो जाते हैं, और उस शांत से हमारे चारों तरफ जो ब्रह्मांड है उसके शांति से हम एक कनेक्शन फील करते हैं। मतलब हम एक तरह से पूरा अपने का एक विस्तृत अनुभव करते हैं, एक विस्तार अनुभव करते हैं इस ब्रह्मांड में जी। इसी अवस्था को समाधि की अवस्था बोलते हैं ना? नहीं, आप थोड़ा सा देखिए, समाधि का मतलब है कि आप पूरे ब्रह्मांड के साथ खुद को एक होने का अनुभव करते हैं, अलग नहीं, भेद बचता नहीं, द्वैत नहीं बचता यहाँ। ठीक है, उसी चीज को तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि मेरे अंदर की जो शांति है, जो पीसफुलनेस है, वो मेरे चारों तरफ जो शांति है उसके साथ मर्ज हो जाती है। एक मर्ज इज बेटर वर्ड, तो मर्ज हो जाती है, मर्ज हो जाता है, बिल्कुल। हाँ, आप बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं इसके साथ, सुपर कॉन्शियस के साथ। तो हमारे अंदर से अहंकार या मैं ये सब खत्म हो जाता है, टाइमलेसनेस की अनुभव होती है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है आपसे जी कि उस अवस्था में जाने का मतलब या ये हुआ कि हम इन पेड़ पौधों को, हमारे माँ बाप को, भाई बहन को, रिश्ते नाते में जो कोई भी है, उन सबको हम सिंपली माया बोल देंगे? ये है आपका कहने का मतलब ना? ये मेरा कहने का मतलब है ही नहीं। मैं ये कह ही नहीं रहा कि सब मैं अपने माता पिता, अपने लगाए हुए पेड़ को मैं माया बोल दूं। मैं तो उसके अंदर आत्मा देख रहा हूँ, मैं तो उसी को सत्य जान रहा हूँ। मैं भी तो आत्मा को देख रहा हूँ, मैं भी उस एनर्जी को देख रहा हूँ, मैं भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आप एनर्जी को ही रियल कह रहे हैं तो अच्छी बात है। एनर्जी को रियल कहना और एटम्स को भी रियल कहना, उससे जो मॉलिक्यूल बना उसको भी रियल कहना, उससे जो सेल्स बन रहे उसको भी रियल कहना, मैं सबको रियल कह रहा हूँ। वाई ओनली एनर्जी, वाई नॉट टोटल मास, क्यों नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है, आप सबको रियल कह रहे हो, लेकिन ये जो मिटेगा, जो राख हो जाना है, जो चीज है, पदार्थ को भी रियल कह रहे हैं आप, जो राख हो जाएगा। मैं सबको रियल कर रहा हूँ। देखिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कण कण में शंकर है, कण कण में परमात्मा है, तो कण मैं शंकर का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, शंकर नहीं, मतलब सुपर कॉन्शियस कह लो। कण मैं ये सब शब्द नहीं लेके आ रहा हूँ, मुझे इन सब शब्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं प्योर, तो ये आप सीधा फिर ये कह लो कि यहाँ कण कण मैं स्वयं हूँ, ऐसा कह रहे हो? मैं जो साइंस इस टर्म को यूज करता है, हाँ, एटम की बात करता है, इलेक्ट्रॉन की बात करता है, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, अध्यात्म की दिशा एकदम अलग है, साइंस की एकदम अलग है। साइंस अध्यात्म को छू भी नहीं पाएगा, इतना भी जान लीजिए। फिर ये बाबा ना कुछ आपके अंदर का अहंकार बोल रहा है, और आप अहंकार की बात ही नहीं है, स्पष्ट बात है, एकदम स्पष्ट। विज्ञान अभी अध्यात्म को समझ भी नहीं पाएगा,
विज्ञान नहीं, नहीं ये समझ आपके पाएगा। अंदर का अहंकार है, और ये बहुत वैज्ञानिक सारे ऐसे अहंकारी बाबा नहीं बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे अहंकारी लोग वैज्ञानिक ऐसे हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं ना, आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले। वैज्ञानिक सिर्फ पदार्थ की खोज में लगे हुए हैं और सिर्फ एनर्जी की खोज में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने आत्मा को नहीं जाना। जो आत्मा एनर्जी का स्रोत है, एनर्जी भी नहीं है वो, एनर्जी के भी अप साइड में है, बहुत ही ऊपर की बात है आत्मा, और वो एनर्जी का स्रोत है, वहां से सारी एनर्जी जन्म ले रही है। तो आत्मा को भी ये एनर्जी समझ रखा है आजकल बहुत सारे लोगों ने कि आत्मा ऊर्जा है। नहीं, आत्मा ऊर्जाओं को कंट्रोल करने वाला एक 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 सिस्टम है, पर और वास्ट सिस्टम है वो, और इसको बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, आत्मा को एनर्जी समझ लेते हैं। तो बाबा विज्ञान ना, विज्ञान मैं क्या बोल रहा विज्ञान हूँ, कहता है मॉलिक्यूल्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, ये सब चीजें हैं, और पदार्थ है, तो पदार्थ को ही टुकड़े कर करके, पार्टिकल्स के ही टुकड़े कर करके वो देख रहे हैं, एटम के टुकड़े कर करके वो देख रहे हैं, लेकिन उनको कहीं आत्मा नहीं नजर आई है अभी तक वो आत्मा तक पहुंचे ही नहीं। तो वो कैसे कह देंगे कि फिर हम कैसे कह दें कि वो अध्यात्म को जान गए हैं, कुछ हो गया? अभी तो वो पदार्थ में ही अटके हुए हैं। जब तक वो अपने भीतर, जैसे आपने कहा कि मैंने अपने आप को जाना, अपने आप शरीर को अलग पृथक देख के भी जाना, समाधि में भी घटना घटी और खुद को जाना, समझा, तो वैज्ञानिक ये थोड़ी कर रहे हैं। वैज्ञानिक सिर्फ पदार्थ की खोज में लगे हैं। अभी जो दिखाई दे रहा है, जो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म कैमरा या मशीनों के द्वारा वो देख पा रहे हैं, उसी की खोज में लगे हैं। वो बाहर की खोज हो रही है, भीतर की खोज अभी करी ही नहीं, शुरू ही नहीं की। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे हमारे ज्ञानियों ने जो हमें बताया है, हमें दिया है अध्यात्म का, तो उसके जो आप भी जानते हैं अध्यात्म के बारे में, जैसे आपने बताया, मैं भी जानता हूँ अध्यात्म क्या है, आत्मा क्या है, तो वो उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं वैज्ञानिक। तो कैसे हम कह दें कि विज्ञान वहां तक पहुंच जाएगा, बताइए। ठीक है बाबा ना, कुछ मैं इसका जवाब देता हूँ। जी जी। आप आत्मा का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग हैं उनको भी आत्मा के बारे में नहीं मालूम है जी। जिस आत्मा की बात आप कर रहे हैं वही आत्मा आइंस्टीन जी के अंदर या न्यूटन साहब के अंदर है या नहीं है? वो अनजान है ना, आत्मा है सब में, लेकिन अनजान है, अज्ञान है उनको खुद का। एक मिनट, वो अज्ञान है कुछ मामले में, ठीक है। हाँ, आप भी अज्ञानी हैं बहुत सारे मामलों में। इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं क्यों एक्सेप्ट कर लूं? मैं तो अज्ञानी नहीं है। किस चीज में अज्ञानता देखी आपने, बताइए अभी। बहुत सारी चीजों में, एक चीज में नहीं, हजारों चीज ऐसे मिल जाएंगे जिसके बारे में आप अज्ञानी हैं। मतलब विज्ञान के बारे में या और दिशाओं और चीजों के बारे में जानकारी नहीं हो सकती है, ऐसा ना? ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मुझे और चीजों की जानकारी नहीं हो सकती है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में? मैंने अपने आप को जानने वाला, मैं यहाँ कह सकता हूँ, अपने आप को जानने वाला, स्वयं को जिसने जान लिया, हाँ, उसको सारी जानकारियां नहीं हो सकती हैं, उसको विज्ञान की सारी समझ नहीं हो सकती। जैसे आइंस्टाइन को विज्ञान की बहुत गहन से गहन समझ है, तो एक आत्मज्ञानी को, स्वयं को जानने वाले को नहीं हो सकती है विज्ञान की समझ। तो बाबा ने कुछ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि जैसे आपने अपनी अंदर की शांति को, अपने अंदर के उसकी फुलनेस को अनुभव किया और उसके बल से आप एक अहंकार पाल लिए कि जो आइंस्टीन जी हैं वो इस चीज को नहीं जानते हैं, वो आत्मा को नहीं जानते, वो अध्यात्म को नहीं जानते। बिल्कुल मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने आत्मा को नहीं जाना है, लेकिन उनके अंदर से ये जो चीज जान रहा है, E=mc² जैसे इक्वेशन को इमेजिनेशन कर रहा है, गौर कीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इमेजिनेशन कर रहा है, उनके अंदर से वो क्या ऐसा फोर्स है जो इन सब चीजों को कर रहा है? क्या वो आत्मा नहीं कर रही है? आत्मा तो रचनात्मक है ना, तो वो रचना करेगी, कल्पना करेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कितने ही रचनात्मक होते हैं, लेकिन क्या वो सबने अपने आप को जान लिया है? नहीं। तो बाबा मैं आपको इस चीज की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि भले ही आइंस्टीन जी को अपने अंदर जो ये सिस्टम काम कर रहा है, उस सिस्टम को, उस ऑपरेशन को, उस तंत्र को नहीं समझ पाए होंगे अध्यात्म के दृष्टिकोण से, लेकिन वो
जो कुछ भी कर रहे हैं उनके अंदर से वही फोर्स काम कर रही है। इस चीज से एग्री हाँ कर रहे हैं ना? बिल्कुल, इस चीज से तो मैं सहमत हूँ कि वो फोर्स काम कर रही है, लेकिन वो फोर्स खुद को तो नहीं जानती है। नहीं जानती है। आपका अरे वही भाई सवाल, साहब, आप कह रहे थे पहले कि आइंस्टाइन आइंस्टीन अपने आप को जानता है, ऐसा कुछ कह रहे थे आप ऐसे। मैं अध्यात्म के लोगों को जो अहंकार है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा जानते हैं आइंस्टीन जैसे नहीं लोगों नहीं, से, मैंने ये नहीं इस कहा, अहंकार को तोड़ना चाह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं आइंस्टाइन से बहुत ज्यादा जानता हूँ। उसकी फील्ड अलग है, मेरी फील्ड अलग है। मैं अपनी मैं फील्ड में, आपकी सिर्फ बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी फील्ड मैं में आपकी बात जानता नहीं हूँ। कर रहा हूँ। आइंस्टीन मैं जो आइंस्टाइन कुछ भी, सुनिए सुनिए, हाँ आइंस्टाइन मेरी फील्ड का कैसे जान जाएगा? क्योंकि उसको बाहर का ही सब अनुभव है, भीतर क्यों का नहीं कोई जान अनुभव पाएगा? नहीं है। फिर ये आपका अहंकार बोल रहा है, रुकिए, अरे फिर ये आपका यहाँ, अहंकार बोल रहा है कि आंटी नहीं जान। अरे भाई, ये अहंकार कहाँ से हो गया? यहाँ की क्यों? फील्ड ही दोनों की अलग है। उसको तो वहाँ जब की से नॉलेज मैं है, मुझे अंदर की नॉलेज है। उसको अंदर की अभी नॉलेज आपने नहीं एग्री है। किया, ये बाबा ने सीधी सी तो बात अभी है, एग्री। बिल्कुल सीधी सी बात है कि आइंस्टाइन को नहीं, अपने सीधी सी बात भीतर की नहीं है, नॉलेज, ये सीधी अपने आत्मा की नॉलेज नहीं है, अपना कोई ज्ञान नहीं है उसको। उसको बिल्कुल ज्ञान है, बाहर के जगत का बिल्कुल ज्ञान ज्ञान है। है। एक मिनट बाबा ना, कुछ यही अज्ञानता है, यही हमारे हिंदू धर्म के खासकर लोगों के, अरे नहीं, ये अरे आपने अध्यात्म जगत के लोगों को बहुत ज्यादा अज्ञानता है। मुझे आप सिंपल सी एक बात बताइए। आइंस्टाइन की पूछिए। किसी भी बुक में, आइंस्टाइन हम्म, को आपने स्टडी किया है, रिसर्च किया है आइंस्टाइन के ऊपर कि वो क्या क्या जानता था? उसने सारी जो भी बातें बताई हैं, सब हाँ थ्योरी के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में, जो भी उसने फॉर्मूले दिए हैं साइंस के, उसने सब हाँ बाहर बाहर जो खोजें करी हैं विज्ञान के हम्म, माध्यम से, उसने प्रैक्टिकल करे हैं लैब वगैरह में। बहुत उनके पास लैब होती है वैज्ञानिकों की। तो उन सब अध्ययनों के बाद उसने पाया, उसने माइंड में से चिंतन कर करके पाया, विचार कर करके, कल्पना करके भी, वो अपनी कल्पना शक्ति को जगाते हुए, बुद्धि को और विकसित करते हुए पाया कि ऐसा है, E = MC², ऐसा पाया, उसने फॉर्मूला दिया। तो ये हम्म। सब बाहर के जगत का फॉर्मूला है, भीतर के जगत का उसको नहीं पता है। ये सीधी सी बात है। ये आप भी जानते हो, सब जानते हैं, सभी को पता है, जो भी, जिनको भी अध्यात्म का पता है। इसमें बिल्कुल अहंकार ये कैसे हो गया कि उसको, उसका अहंकार तो तब हुआ ना कि आइंस्टाइन से ज्यादा मैं जानता हूँ, आइंस्टाइन को कुछ नहीं पता है। अहंकार ये है, मैं ये कह रहा हूँ, उसको अपनी फील्ड का बहुत कुछ पता है, और वो, मुझे हो सकता है मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे थोड़ा बहुत पता हो जो आइंस्टाइन बता रहा है। आइंस्टाइन को बहुत नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन तो उसको बाबा ने तो अंदर, एक मिनट उसको भीतर, रुकिए सुनिए रुकिए। सुनिए, अब उसको, लेकिन उसको अध्यात्म की नहीं पता है, अध्यात्म का नहीं पता है उसको। मैं इतना और सा मैं कह रहा कहूँ कि हूँ। उनको अध्यात्म का पता है, तो क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूँ आइंस्टीन को भी अध्यात्म का पता है। आपने कैसे कह दिया? जब आपने क्या आइंस्टाइन को स्टडी किया है, पढ़ा है उसके बारे में? हाँ, मैं स्टडी किया हूँ, उनके विचारों को स्टडी किया हूँ, और उनके विचारों से मालूम पड़ता है कि वो स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, उनको समझ है अच्छा, इस चीज का। अच्छा, तो क्या, उन्होंने गौतम के आप बारे में मुझे जो बताइए, आप सोचे। मुझे एक्सप्लेन कीजिए फिर, ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल है? ऐसा ऐसा उन्होंने क्या जान लिया अपने बारे में, या ऐसा उन्होंने क्या पाया? मुझे एक्सप्लेन करिए। हाँ, जैसे कि वो जब काफी उम्र हो चुका था उनका, मतलब 60 के बाद, लाइक, तो उस समय वो चीजों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रिलेट नहीं कर पा रहे थे, सब चीज को फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे थे, फॉर्मूला नहीं दे पा रहे थे। तब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि मेरा जो थिंकिंग कैपेसिटी है, इमेजिनेशन करने की कैपेसिटी है, फॉर्मूला बनाने की कैपेसिटी है, वो लिमिट है, और मैं इतना ये वास्ट जो एग्जिस्टेंस है उसको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे कि उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि आई वांट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ गॉड। तो कोई भी अनस्पिरिचुअल व्यक्ति कैसे ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि मैं भगवान के दिमाग को समझना चाहता हूँ? कैसे? आप बोलते हैं उनको स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं है। हाँ, कई यहाँ स्पिरिचुअल पर, व्यक्ति तो ऐसा बात बोल सकता है ना। अब मैं बोलूँ, अब मैं बताऊं, हाँ, हम्म। आइंस्टाइन ने
बहुत खोज करी बाहर के जगत में, सब कुछ जान लिया बाहर के जगत में। बाहर के जगत में खोज किया भैया वो, लेकिन उसके हाँ, अंदर में जो सिस्टम है वो रहस्य सिस्टम ही सब काम खोल। कर रहा है बाहर अरे खोज करने आप के मुझे लिए। बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? जरूर जरूर। आपने कहा कि मैं गॉड के माइंड को समझना चाह रहा हूँ, आइंस्टाइन ने ऐसे कहा अपने हम्म स्टेटमेंट में कि वो हम्म समझ नहीं पा रहा है माइंड, गॉड का माइंड क्या है वो समझ नहीं पा रहा, ऐसा कहा ना उसने। मतलब वो हम्म। इस चीज में चिंतनशील था, बिल्कुल। है ना। तो हम्म मतलब ये है वहां उसकी यात्रा भीतर की ओर बढ़ा, मतलब भीतर की ओर कदम बढ़ा ना उसका, यानी कदम हम्म बढ़ा, सिर्फ कदम, और चिंतनशील होना शुरू हुआ गॉड के माइंड की तरफ। लेकिन हम्म। लेकिन वो उस चीज में सफल नहीं हुआ, अगर सफल होता तो बता पाता। एक मिनट बाबा, ना कुछ यहीं पे आपको रोकना चाहूंगा। वो ही इज मच बेटर, वो हम लोग से ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है उसकी। मैं उसका समझता हूँ, एक हो मिनट रुक सकता है एक मिनट उनको, रुक जाइए, उनको रुक बिल्कुल ही जाइए। समझ, उनको बहुत ही समझ हो, बहुत गहरी समझ नहीं, हो। नहीं, लेकिन उनको लेकिन लेकिन उनको अनुभव नहीं है ना भीतर, वो बात बात शुरुआत हुई बस मुझे बात को भीतर फिनिश के करने अनुभव की। दीजिए। हाँ हाँ, मुझे बात को फिनिश करने दीजिए। जी उनके अंदर जो आत्मा जिसको बोल रहे हैं, मैं उसको एनर्जी सिंपली बोल दे रहा हूँ, उनका जी जो अवेयरनेस एनर्जी बोलना ज्यादा अच्छा है। उनके अंदर जो इमेजिनेशन की एनर्जी है, उसके पीछे जो फाउंडेशन है जी वो वही है जो हम आत्मा आत्मा करते रहते हैं हम अध्यात्म में, ठीक है। जी उनकी आत्मा की ये गहराई है, हाँ उसके खून में इतना गहराई है, जी इतना डेप्थ है हाँ कि उस देश की वजह से ही इतना डीप में जाके इमेजिन कर रहा है। और हाँ हम इंडिया में, हाँ ईस्टर्न वर्ल्ड में जो आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, ऋषि और मुनि हैं, हाँ उनको इसी बात का बहुत घमंड है हाँ कि हम एक ऐसे स्टेट में चले जाते हैं कि हाँ हमको पूरे ब्रह्मांड से कनेक्शन फील होता है। अरे भाई, तो उस कनेक्शन फील का रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, हाँ। ये मैं पूछ रहा हूँ, आउटपुट क्या है। तो विज्ञान उस का भी क्या, मैं विज्ञान से भी क्वेश्चन है मेरा, विज्ञान ने भी क्या कर दिया है? विज्ञान ने क्या इंसान को शांत कर दिया है? विज्ञान 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 ने कितनी ही खोजें कर ली, कितनी व्यवस्था दे दी हाँ सबको, इंसानों को। आप मुझे हाँ बताओ, विज्ञान हाँ। मन को शांत कर पाया इंसानों के? शांति दे विज्ञान पाया अंदर की? मन की शांति क्या इंडिया दे पाया? क्या भारत का स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल दे पाया? स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल मन की शांति दे पाई है, बिल्कुल किधर? दे पाई है। इंडिया। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर आप स्पिरिचुअल कैसे हुए? एक मिनट यहाँ तो आपके रुक। ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आप बिल्कुल मेरे स्पिरिचुअलिटी पे सवाल सवाल कर पूछिए। रहे हैं कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी शांति दे पाई है, अच्छा आपको नहीं दे पाई है, बताइए मुझे। स्पिरिचुअलिटी आपको अपने अनुभव हुए, आपको मन शांत नहीं हुआ स्पिरिचुअलिटी से? अध्यात्म से मन अगेन शांत नहीं हुआ आपका? बताइए। अगेन 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 मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन को आप ठीक से सुने होंगे, नहीं मैं नहीं, फिनिश कर। मेरे क्वेश्चन का पहले जवाब दो ना। आपने कहा स्पिरिचुअलिटी तो कुछ भी नहीं दे पाया, स्पिरिचुअलिटी क्या दे पाया? मतलब आपको दे पाया है कि नहीं दे पाया? मुझे ये आप सिर्फ इतना बता दो। आपने आपने अपने अनुभव बताए कि मुझे मुझे आत्मा का अनुभव हुआ, आपने खुद कहा कि मुझे समाधि का भी अनुभव हुआ। आपको मन की शांति मिली कि नहीं मिली इसका स्पिरिचुअलिटी से? आंसर मैं देता हूँ। जी मुझे ये जो अंदर में एक अवेयरनेस या आत्मा का जो एहसास है, ये जी। मुझे इंडिया का जो स्पिरिचुअल सिस्टम है या बुक्स हैं या वेदांत है, उससे मेरे को नहीं मिल रहा है। मैं ये बाय बर्थ ही लेके पैदा हुआ हूँ, बाय मुझे बर्थ दिया लेके आप बाय बर्थ लेके मतलब बाय बर्थ से ही आप समाधिष्ट हैं? बाय बर्थ ही मैं इस चीज को अपने अंदर फील किया। और जो कोई भी व्यक्ति इस चीज को फील करता है, लाइक मैं होप करता हूँ आप भी इसको फील किए होंगे, इसको कोई बाहर से आपको दे नहीं देगा। जैसे ओशो आपको बाहर से दे नहीं देगा या जे नहीं कृष्णमूर्ति नहीं, आपको बाहर से दे नहीं देंगे। मेरी मेरी तो इस मेरी चीज बात को आपने मेरी एक बात का जवाब दीजिए। नहीं, बाय इसका बाय आंसर मुझे और बाय बर्थ इसका तो वो बाय बर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद की बात कर रहा हूँ। जब आप बड़े हुए आप अशांत फील करते थे कि नहीं करते थे? वही चीज का आंसर दे रहा हूँ मैं नहीं कि नहीं, जिस चीज नहीं को नहीं मैंने नहीं, मुझे आसानी सिर्फ मेरा एक एक सवाल लेके चल रहा हूँ मैं कि आप जब से। बड़े हुए, जब आप थोड़ा 10 साल के हुए, 15 साल के हुए या 20 साल के हुए, जब आप हम्म, बड़े होना शुरू हुए, आपको अशांति पकड़ती थी कि नहीं पकड़ती थी, मन की अशांति? मेरे को अशांति
इस तरह से पकड़ी है, जैसे कि मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ और मैंने गरीबी देखा, बेरोजगारी देखा, अपने मम्मी पापा का एक गरीबी हालत देखा, तो वो अच्छा। चीज मेरे को परेशान किया जी। और उस परेशानी के मैं उसको दूर करने का कोशिश किया। मैं इसको अच्छा। इस तरीके से देखता हूँ। नहीं, इमोशनल इमोशनल तरीके से कोई परेशानी, जैसे मन बहुत दुखी हो रहा है, इच्छाओं में तड़प रहा है, वासनाओं में उलझ रहा है, ऐसी मन में कोई परेशानियां आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई, है ना? बिल्कुल आई। तो वही तो बात है। मन यानी आपने महसूस किया था, मन परेशान था पहले। धीरे धीरे हाँ, आप परेशान। धीरे धीरे आपने सेल्फ रिसर्च करी, अपने मन को समझने का अध्ययन किया, उसके पार जाना भी हुआ, शरीर के पार जाना भी हुआ। तो ये कैसे हुआ? ये कहाँ से आपने सीखा? मुझे आप ये बाय बताइए। बर्थ, बाय हैं? बर्थ, बाय बाय बर्थ बर्थ? सीखा ना। बाय बर्थ? हाँ, बाय बर्थ? अच्छा, बाय बर्थ अगर आपने सीख लिया तो फिर ये हाँ। बाद में परेशानी क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि मैं गरीबी देख रहा हूँ, बेरोजगारी देख रहा हूँ, दुख अरे, से परेशान हो रहा हूँ, तो इसलिए इसलिए वो परेशानी को मैं दूर किया। तो कैसे कैसे दूर किया? यानी मैं मतलब उसके लिए एफर्ट परेशानी किया। हुई तो थी, यानी चलो मान लो परेशानी हुई थी, बाय बर्थ जो जाना आपने फिर वो भूल गए। ऐसे कैसे भूल गए? फिर वो जो बाय बर्थ आपने जाना था। मैं जैसे पैदा हुआ, जो हाँ, परेशानियां था उनको दूर करने के लिए प्रयास किया, उसमें बहुत हद तक सफल भी हुआ। हाँ। बस ऐसे ही हुआ। नहीं और नहीं। उसी अ, दौरान मेरे अंदर कुछ आप इमोशनल की बात करें तो इमोशनल भी डिस्टर्बेंस हुआ, हाँ मानसिक हाँ। अशांति, ये सब कुछ मतलब हुआ। आपके अंदर डिस्टरबेंस आई, अभी डिस्टरबेंस आती गई मतलब, हाँ, हाँ, है ना? तो मतलब मन हाँ, परेशान था ना, तो हाँ। फिर लेकिन आत्मा परेशान उसको कंट्रोल करती थी कि परेशान है, उसको कंट्रोल कर रही है, उसी चीज का तो नाम अवेयरनेस है मतलब ना। मतलब आपने सेल्फ रिसर्च नहीं करी है, आपने अध्ययन, सेल्फ आप ध्यान में नहीं गए, रिसर्च, ध्यान में गए कि नहीं, आप ये बताओ। सेल्फ रिसर्च की जो बात कर रहे हैं वो नेचुरली होता गया ना। नेचुरली 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 होता गया। नेचुरली नेचुरली कैसे हुआ? कहीं तो आपने सुना पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, जैसे मैं मतलब बार बार बोलता हूँ मतलब जैसे तो पढ़ा है, पढ़ा बात है। साफ है ना कि आपने पढ़ के ज्ञान लिया, गाइड ली, आपने गाइड तो ली ना पढ़ के। हाँ, पढ़ा हूँ, जैसे कि नॉर्मल बाकी मतलब किताब जैसे पढ़ रहे आपने हैं, जैसे पढ़ के सीखा, समझा, फिर आप भीतर उतरे, अपने अध्ययन में उतरे। हाँ, साफ। तो मेरे अंदर वो सीड है ना, मेरे अंदर वो एक होता है ना अटैचमेंट, वो एक होता है ना कनेक्शन, वो कनेक्शन मेरा रूट से पहले से है ना, उसी चीज को तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई बर्थ उस चीज को मैं लेकर पैदा हुआ और वो चीज फिर ओशो से हुआ, चाहे नहीं नहीं, आपने आपने से हुआ, आपने तो आपने कनेक्शन होते चला गया। आपने कहा, आपने एक बात कही थी कि मैं हम्म। बाय बर्थ ही सब सीखा हुआ पैदा हुआ हूँ। सीखा हुआ मैं नहीं बोला, मैं बोला सीखा उस आपने चीज बोला को। है, आप अपना रिकॉर्डिंग चेक करिएगा, आपने बोला है बाय बर्थ मैंने सब सीखा है, बाय बर्थ सीखा हुआ आया हूँ। सीखा नहीं लिया, मैं बोला उस चीज को लेकर पैदा हुआ, मैं बोला ये आपने उस अभी बाद में बोला है, ये चीज आपने पहले बोला था बाय बर्थ सीखा हुआ हूँ। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, चेक हाँ, कीजिएगा। हाँ, ठीक है भाई, बर्थ सीखा हुआ पैदा हुआ हूँ, सीख वो स्टेटमेंट को मैं फिर थोड़ा देखो सा अभी, करेक्ट कर। फिर देखिए आप फिर कह रहे हैं आप सीखे हुए पैदा हुए। अगर अच्छा तो नहीं, सीखा हुआ सब उस भूल गए थे स्टेटमेंट जो को मैं आपको थोड़ा किताब सा पढ़नी मॉडिफाई पड़ी। कर, आप बाबा ना कुछ, आप उस सुनिए स्टेटमेंट को सुनिए मैं तो। थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, उसको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ अपने को, अगर मैं ऐसा बोला अरे हूँ तो उसको थोड़ा आप करेक्ट कर रहा हूँ। अरे अरे सुनिए तो, आपने कहा बाय बर्थ आप सीखे हुए पैदा हुए, अभी फिर आपने फिर कहा उसी चीज को करेक्ट करके आपने कहा बाय बर्थ में सीखा हुआ पैदा हुआ। तो फिर क्या वो सब सीखा हुआ भूल गए? फिर भूलने के बाद में आपने किताबों को फिर स्टडी किया, फिर आपको फिर याद आई, ऐसा हुआ क्या? इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं आप, लेकिन जैसे कि सीड है, मान लीजिए कि अमरूद या आम किसी को सीड है, उसको जमीन में डाल दिए, वो शुरू में अंकुरित हुआ, फिर पौधा बना, फिर पेड़ बना, तो जिस तरीके से वो एक नेचुरली ग्रो कर रहा है, उस ग्रो के पीरियड में बारिश हुए, ठीक है, बिजली कड़की, तो इस तरीके से वो सब परेशानियों को भी झेला, उसी तरीके से मेरा भी ग्रोथ हुआ। अब आदमी में पैदा हुआ हूँ तो किताब तो मिलेगा ही, वो तो पढ़ूंगा ही, चाहे आइंस्टीन को मिले तो आइंस्टीन को पढ़ लूंगा, उधर अध्यात्म चलिए का मिला तो अध्यात्म को चलिए पढ़ लिया, और मैं ये वैसे करते चला चलिए गया। ये चीज जाने देते हैं। अब मेरा अगला सवाल ये है, अब आपको परेशानी पकड़ती है, मन की परेशानियां पकड़ती हैं?
आप उनमें डूब जाते हो, परेशान हो जाते हो, मन की परेशानियों के साथ बह जाते हो, खो जाते हो, मन की परेशानियों में बने रहते हो। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? देखिए, ये इस चीज को मैं ऐसे जवाब देना चाहूंगा कि अभी भी वो इम्पल्स तो पैदा होता है, लेकिन उस इम्पल्स में पहले जितना बेचैनी होती थी, जैसे कि जी, बच्चे में है, किशोर में जितना बेचैनी होता है, जी, वो जी। बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगता है। हाँ, बस यही फर्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमको कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, जैसे मतलब कि ये इसलिए होता है ना क्योंकि आप अवेयर रहते हैं, अब ज़्यादा अवेयर रहते हैं पहले वही से वही बहुत ज़्यादा, वो है ना? पौधे का बात किया ना, जैसे कि पौधा जब बिल्कुल ग्रो अप हो जाएगा, जब पूरा हाँ, उसके तीन शाखाएं सब कुछ खिल जाएंगे, तब हाँ, उसके ऊपर इफेक्ट कम आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर किसी की आत्मा जागरूक पोजीशन में है, तो जब हाँ, पूरा ग्रोन अप हो जाएगा, तो हाँ। उसके ऊपर इफेक्ट कम होगा। मतलब आपने अध्ययन कर करके ये अपनी अवेयरनेस पर काम किया। आपने अवेयरनेस को बहुत बढ़ा लिया, इसलिए अब आपको बेचैनी नहीं पकड़ती है। आती भी है, तरंगे उठती हैं, चली जाती हैं, लहरें आती हैं, चली जाती हैं। आप अवेयर रहते हो। हाँ, ये अभी हुआ है, ऐसा अभी सीखा है ये सब चीजें। ये आपने नहीं नहीं बाबा, मैं तो बाय इसमें बर्थ नहीं सीखा है। अगर ये बाय नहीं बर्थ बाबा, होता। मैं इसको ऐसे देखता हूँ हाँ, कि जिस तरीके से कृष्ण बोलते हैं कि हम जब मरते हैं, तब हम अपने पुराने वस्त्र को छोड़कर नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, दोबारा पैदा होते हैं। तो मैं वो कृष्ण की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो कृष्ण बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन आप जो है मतलब मैं जैसे कि एक बाय मिनट में बर्थ मैं अवेयर नहीं थे। आप बाय बर्थ जागृत नहीं थे। ये घटना अभी हुई है कि आप जागृति में रह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नहीं नहीं बाबा ना ज्यादा कुछ मैं अवेयर इसको रह पा रहे हैं। नहीं नहीं बाबा ना कुछ मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि हाँ, मैं अपने पास्ट लाइफ में भी एक शॉर्टेन स्टेज तक स्पिरिचुअलिटी के मामले में, या अवेयरनेस के मामले में, या आत्मा के मामले में, या जो कुछ भी अध्यात्म बात करता है उस मामले में एक शॉर्टेन स्टेज तक ग्रोन अप हो चुका था। अच्छा। और वो ग्रोन अप स्टेज ही बाद में सीड बन रहा है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही है मृत्यु के समय, और वो हम्म। एनर्जी फिर एक सीड फॉर्म में दोबारा जन्म ग्रहण कर रही है, और फिर वो सीड धीरे धीरे ग्रोन अप हो रहा है, और एक हाँ, सर्टेन स्टेज के बाद 20-25 साल के बाद वो पूरी फिर तरह से से अवेक हो जाता है। मैं इस मतलब तरह से देखता हूँ। मैं जो मेरा भी ऐसा ही रहा है। मेरा भी सेम ऐसे ही प्रोसेस रही है। जो हम क्या मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, यहाँ यहाँ हम जो पिछले जन्म में यात्रा छोड़ आए थे, अध्यात्म की गहराइयों में जाते जाते हम जो मार्ग पे चलते चलते उसी चीज को हम अगले बर्थ में शुरू करते हैं। जब हम मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ज्यादा जब दिमाग इतना विकसित हो जाता है तो अंदर की जो हमारी मेमोरी है, पिछले पास्ट की भी जो मेमोरी है, हम उसको ग्रहण करके करते रहते हैं। अवेयरनेस बढ़ती रहती है तो उसको ग्रहण भी करते रहते हैं जैसे जैसे हाँ अवेयरनेस बिल्कुल, बढ़ती है। तो आपके बिल्कुल साथ भी बिल्कुल। सेम यही प्रोसेस हुई आपको। हाँ आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको बाय बर्थ तो लगा कि जैसे आप अवेयर है, लेकिन बीच में फिर वो सब भूल भाल गए। फिर जब बड़े हुए तो आपको फिर से याद आई पुरानी अपने पास्ट की चीजें। अध्ययन करते 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 पता लगा कि अरे ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं बाबा, मैं कुछ चीज को ऐसे में रखता हूँ, जैसे वही जी, बीज वाली बात किया कि जैसे बीज जमीन में जब डाल दिया गया, जी, तो जब धीरे धीरे अंकुरित होकर बड़ा होना शुरू होता है, 1-2 साल के बाद जब वो और बड़ा होता है और बड़ा होता है, तब वो जब विशाल रूप धारण कर लेता है एक सर्टेन स्टेज के पास, जैसे कि हम लोग लगभग 20-21 साल तक समझने लगते हैं। अगर वो आपकी आत्मा अपने पास लाइफ में इन सब चीजों को समझी है, अनुभव की है, बिल्कुल। तो फिर से वो उसी स्टेज में पहुंच जाता है। मैं जी, स्पीड से बार बार ये कर ये रहा हूँ, अवेयर ये कुछ ये खास उसी चीज से होता है। जब आप अवेयर होते हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, तो आपको अपना पास्ट की चीजें भी पता लगने लगती हैं उस अवेयरनेस के बढ़ने से। हाँ, और हमको पास्ट लाइफ ऐसा नहीं कि याद आता है कि हम नहीं, पास्ट नहीं, लाइफ में याद नहीं ऐसा। वो पास्ट क्या लाइफ की किए। वो प्रोसेस अलग है। पास्ट लाइफ को जानने वाली वो प्रोसेस अलग है, उसकी अलग हाँ, वो अलग प्रोसेस प्रोसेस अलग है। है। लेकिन यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आपको सब चीजें पता लगने लगती हैं अवेयरनेस हाँ, बढ़ते बढ़ते। हाँ, ये कह नेचुरली, सकते हैं। जस्ट बिल्कुल, लाइक ए ट्री, जस्ट लाइक ए सीड, वो नेचुरली बिल्कुल, वो घटना नेचुरली हर एक होता है, व्यक्ति बिल्कुल के साथ। नेचुरली होता है ये। जी, हाँ, और ये घटना हर एक के साथ हो रही है। बिल्कुल, फर्क बस बिल्कुल, इतना है सबके साथ हो रही कि है वो।
चाहे वो अवेयर हो या ना हो, सबको ऑटोमेटिकली चीजें पता लगती हैं, क्योंकि हम हमारा जो ज्ञान है, पिछले जन्मों का भी जो ज्ञान है, जो हमने जाना होगा, कभी अनुभव किए हैं पिछले जन्मों के, वो सबके आगे आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो सब विधाता कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ डिलीट कर देगा, नहीं, सब कुछ डिलीट नहीं होता। आपके अनुभव वापस आते हैं आपके साथ ही। आपके साथ एक इसलिए एक एक पोटली होती है, आत्मा के साथ पुरानी मेमोरीज की एक पोटली होती है, जो साथ लेकर ही चलती है उसको, उसके अंदर ही वो सब अनुभव होते हैं आत्मा में। हाँ, बाबा मैं कुछ इसको ऐसे में रखता हूँ जी। कि वो सब अनुभव में जो कुछ भी हमारे यूजफुल है, जो कुछ भी हाँ हमारे काम लायक है, जो हाँ कुछ भी बिल्कुल। उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। हाँ और जो कुछ भी डिस्टर्ब चीजें हैं, जो कुछ हाँ, भी अशांत करने वाली चीजें हैं, उस चीज को नेचर कोशिश करता है उसको उसको फिल्टर आउट डिलीट करने कर का, दिया उसको जाए। हटाने का। हाँ हाँ जी। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन एनर्जी फॉर्म में आपके अंदर बैठा हुआ है माइंड में, तो वो चीज निश्चित रूप से आपके सोल को भी इफेक्ट करती है, और उस चीज का प्रभाव आपको नेक्स्ट बर्थ में भी दिखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। कहने का मतलब जैसे कि मैं इस चीज को बोलता भी हूँ कि जैसे कि कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, अपने इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो हाँ, दोबारा अगर वो वो पैदा सब होता वो है तो सब बहुत भी आगे इजीली आता है। वो, बिल्कुल। हाँ, वो बहुत इजीली बचपन से ही पढ़ाई में जितने इंटेलिजेंट भी होगा। सर, जितने भी अनुभव होते हैं, कोई भी हो, चाहे वो संसारिक अनुभव हो, कामकाज के अनुभव हो, दिमागी अनुभव हाँ, हो, या आत्मिक अनुभव हो, सब तरह के अनुभव वापस आते हैं। कोई ऐसा हाँ, नहीं है। और सिर्फ वही आते हैं जो बहुत जरूरी अनुभव हैं। ऐसा नहीं कि सभी आ जाएगा, सब कचरा बह के आ जाएगा आगे, नहीं। बहुत नहीं, लेकिन जरूरी बाबा मैं काम की चीजें ही आएंगी आगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा क्या उसको बोलेंगे, खराब तरीके से जीवन को जिया है, जैसे कि मार काट कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, चोरी डकैती कर रहे हैं, ठीक है, तो हम्म। उसके इंस्पिरेशन आपकी आत्मा के ऊपर पड़ेगा एनर्जी फॉर्म में, और उस कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फिल्टर आउट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है। सारे इसको कहते हैं संस्कार, पिछले जन्मों के हाँ, संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं सबके साथ। हाँ, या हाँ प्रारब्ध कर्म या पास्ट कर्म ऐसा जो बोलता है अध्यात्म, हाँ, वो उसका उस इफेक्ट हिसाब, रहेगा। पूरे सारे पास्ट कर्माज के हिसाब तक देने पड़ते हैं हर इंसान को, और उसी हिसाब से जन्म भी मिलता है हम सभी को, जो हमारे पास्ट कर्माज होते हैं। हाँ, वो हिसाब देना पड़ता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा पनिशमेंट की भाषा है। हाँ, नेचर किसी को पनिश नहीं करना, इसको नेचर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको पनिश करने में, या नहीं नहीं किसी को भी। नहीं, ये पनिशमेंट की बात नहीं है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आपने अगर कोई गड्ढा किया है कहीं हाँ, अस्तित्व में, तो वो हाँ, गड्ढा गड्ढा आपको भरना ही है, किसी भी तरह भरो आप। हाँ, मतलब ये वो ही इसको स्प्रिंग एक्शन के थ्रू समझ जैसे सकते हैं कि जैसे आपको आपने स्प्रिंग को टाइट करना है। जैसे आपने नादानी में किसी का घर तोड़ दिया, तो आपको आपको उसके घर को दोबारा निर्मित करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब वही स्प्रिंग के तरह, स्प्रिंग से समझ सकते हैं कि स्प्रिंग को आपने एक बार टाइट कर दिया, मतलब एक एक्शन कर दिया, हाँ तो आपको फिर उसको धीरे धीरे वो छोड़ देंगे तो आप वापस वो ओपन होगा ही होगा। बिल्कुल वो बिल्कुल। रिलैक्स पोजीशन में आएगा ही, मतलब क्योंकि आपने उसमें एक एक्शन किया, एक एक एनर्जी डाल दिया, तो हाँ वो एनर्जी कहाँ जाएगा? वो एनर्जी तो फिर से रिलीज होना ही पड़ेगा। हाँ हाँ उसको कुछ कर नहीं सकते। जी जी। कहने का मतलब जैसे कि आप इसी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और हाँ भागते भागते आप बुढ़ा भी हो गए, 70-80 साल में भी भागते ही जा रहे हैं, तो हाँ वो आपके अंदर इंप्रेशन बन के फिर से आप पैदा होंगे, तो फिर आप पैसे के पीछे जरूर कुछ ना कुछ भागेंगे। भले ही एक सर्टेन स्टेज के बाद आपको होश आएगा कि अरे यार ये मैं बहुत फालतू में भाग रहा हूँ, अब स्टॉप करता हूँ, चाहे कोई घटना घट जाएगी और वहाँ पे आप स्टॉप कर जाएंगे। तो ये हाँ सब कुछ जरूर इंप्रेशन के रूप में कैरी फॉरवर्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये सब चीज ठीक है। हमारा भारत का अध्यात्म में जो ये सब चीज का रिसर्च किया है वो सब कुछ सही है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जी साथ ही आइंस्टीन जैसे लोगों की, चाहे न्यूटन, चाहे बाकी जितने भी रिसर्च फील्ड में हैं, चाहे साइंटिस्ट हैं, उन सबकी मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, और उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, खासकर हमारे देश के लोगों के लिए। क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ आइंस्टाइन के बारे में। मैं भी काफी पढ़ा हूँ। उनकी तो
उनके तो बहुत अच्छे वीडियोस लगते थे, देखता था तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी वैज्ञानिकों की रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके बारे में, न्यूटन के बारे में पढ़ा, आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा। विज्ञान की जरूरत है धरती को, सभी लोगों हाँ, को। लेकिन मैं ये देखता हूँ यहाँ पर, क्या क्या देखता हूँ कि विज्ञान के साथ साथ सभी लोगों को अध्यात्म की भी बहुत जरूरत है। दोनों का बिल्कुल बिल्कुल। दोनों का संतुलन लेकर साथ चलना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। शारीरिक रूप से भी समग्र होना है, आत्मिक रूप से भी समग्र होना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मैं एग्री करता हूँ कि जी अध्यात्म की भी जरूरत है और विज्ञान की भी जरूरत है। और चूंकि हमारे देश की जी। स्थिति इतनी ऐसा नहीं कि खराब है। जैसे ऐसा नहीं कि पूरब पूरब इससे वंचित रह गया और पश्चिम उसी को ही बढ़ाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड को, अध्यात्म को भी समझना होगा विज्ञान के साथ साथ। दोनों को साथ लेके चलना होगा, तभी तो हम हर चीज में, हर फील्ड में तरक्की करेंगे। जी जी जी। एक जागृति के साथ साथ हम, भीतर की जागृति के साथ साथ हम विज्ञान में भी आगे बढ़ेंगे, और हो सकता है कि हम और गहरे और अनुभव कर पाए विज्ञान के भी, और ज्यादा, और तरह तरह की रचना कर पाए, जिसकी जिसकी आजकल देखा जाता है, एलियन शिप्स, वैज्ञानिक बात कर रहे हैं आजकल, लाइट की स्पीड से हम इस स्पेस में जाया करेंगे। हो सकता है हम ऐसा भी कुछ रचना कर लें कि ऐसे स्पेसशिप तैयार कर लें कि लाइट की स्पीड से कहीं भी जाया जा सके। वार्म होल्स की बात हो रही है, बहुत कुछ बात हो रही है, रिसर्च चल रही है अभी लगातार। हो सकता है काफी आगे, अगर हम अध्यात्म को भी साथ लेके चले तो अध्यात्म में भी काफी गहरी खोज हो सकती है। बहुत सरल मार्ग बनाया जा सकता है सबको अध्यात्म की ओर ले जाने का और विज्ञान को समझाने का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही चाहता हूँ। जी, मेरा भी यही देखना है। ठीक है बाबा, कुछ हम लोग बहुत अच्छा चर्चा किए। शुरू में तो लग रहा था कि हम दोनों आर्गुमेंट ही सिर्फ करते रह जाएंगे। और शुरू में होता है, शुरू में थोड़े विचार भिड़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप बने रहें, जैसे मैं बना रहा, आप भी बने रहे, हमने थोड़ा सा शांत करने की भी कोशिश करी, तो थोड़ा सा जब हम संतुलन में आने लगते हैं, फिर एक दूसरे के साथ सहमत होने लगते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे आप जैसे ही विद्वान लोग मुझसे बात करे हैं, मैंने भी उनसे बात करी है। शुरू में होता है, सबसे होता है, झगड़ा होता है, जैसे सचित सचित से भी होता था, प्रांशु जी से भी होता था, लेकिन बाद में सब सहमत होते थे। मैंने देखा ये होता है ऐसा। ऐसे जय कृष्ण, आपको बता दूं, जय कृष्ण मूर्ति और ओशो भी लड़ा करते थे, बहस होती थी उनमें खूब। लेकिन अगर अगर दोनों आमने सामने आकर के बात करते, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, फोन पे बात कर रहे हैं, वो क्या करते थे, वो कोई शिष्य उनका लेटर भेज रहा है जय कृष्ण मूर्ति का, ओशो को कोई कोई ओशो का लेटर जय कृष्ण मूर्ति के पास भेज रहा है, तो इस तरह से झगड़ा होता था। साथ बैठ के अगर बात करते जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हो सकता था ओशो और जय कृष्ण मूर्ति में आपस में सहमति हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जे कृष्ण मूर्ति में भले ही वो ईगोलेस की बात करते हैं, लेकिन उनके अंदर ज्यादा अहंकार था हाँ कंपेयरिंग हाँ, टू बिल्कुल रजनीश। बिकॉज रजनीश इंटरेस्टेड थे कृष्ण मूर्ति से बात करने के लिए, लेकिन कृष्ण बिल्कुल। मूर्ति ने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि हम ओशो से बात कर रहे हैं। शायद उनके हाँ अंदर हाँ, क्या है, तो बिल्कुल। ईगो ही है, अहंकार ही है। ईगो ही तो लड़ता है ये आपस में। अगर अगर हम अपने ईगो साइड कर दें एकदम, और प्रेम से बात करें, और ध्यान से सुने एक दूसरे की बात को, तो फिर एक मैत्री मैत्री भाव तैयार होता है फिर उसमें। हाँ बिल्कुल, ये मैत्री भाव ये बहुत अच्छा मतलब भाव है। और जी यही भाव फ्यूचर में सबको जोड़ेगा, पूरे दुनिया को। बिल्कुल अदरवाइज और कोई भी भाव जोड़ने वाला नहीं है, सभी बिल्कुल मैत्री भाव से ही जीना पड़ेगा सबको। बिल्कुल यहाँ बिल्कुल तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आज भले ही कोई एक फील्ड में बहुत महारथी दिख रहा है, लेकिन कल जाके जो महारथी नहीं दिख रहा है वही आगे चलकर बहुत बड़ा महारथी। जैसे कि आइंस्टीन बचपन में काफी बुद्धू थे, इवन हाँ। स्ट्रगल किए अपने किशोरावस्था में और युवावस्था में। आइंस्टीन की आपको भी शायद ये बात पता होगी कि आइंस्टीन बचपन में ऐसी ऐसी बातें करते थे, तो लोग उनको पागल समझते थे, जबकि बाद में रिसर्च हुई तो पता लगा कि ये तो सही बातें करते हैं। शुरू शुरू में जो नई बातें करनी शुरू करते हैं लोग, उनको सबको पागल समझ लेते हैं। आइंस्टाइन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, वही वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। चाहे कोई भी बंदा मान लीजिए कि आज हो सकता है वो बुद्धू दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है,
आगे हाँ चल के वही हो सकता है कुछ ऐसे काम करे कि आप बोलोगे, फिर उसके पीछे तो पब्लिक भागने लगती है। मतलब हाँ। पब्लिक देखिए मीडियोकर लाइफ कैसा जीती है कि वो फिर उसके पीछे भागने लगती है। मतलब जैसे उसको कहीं भी चाहिए कि मैं थोड़ा सा इनके साथ हो जाऊंगा तो बस मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, चाहे ऐसे हो जाएगा। हाँ, जैसे ये जैसे 19 हाँ आईआईटी 19 आईआईटी बाबा के बारे में आजकल हो रहा है खूब, वो फैले हुए हैं न्यूज में, हर जगह फैले हुए हैं। उनके बिल्कुल बारे में क्या बिल्कुल। सोचना है आपका, आईआईटी बाबा के बारे में? मैं ऐसे बाबा के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, जी ठीक है। जी। और इवन आचार्य प्रशांत के भी बारे में मैं बोल जाता हूँ कि भाई सब कोई लेक्चर ही देंगे, लेक्चर देने का काम, भाषण देने का काम नेता लोग कर रहे हैं, जी ठीक है। जी अच्छे से अच्छे भाषण दे रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही क्यों ना हो, बिल्कुल ठीक है। उनका भाषण देने का मकसद यही है कि उनको वोट मिले, पब्लिक उनसे अटैच हो। बिल्कुल। तो आचार्य प्रशांत जैसे लोग, चाहे आईआईटी बाबा जैसे लोग, जी इन बाबा ये लोग बाबागिरी क्यों कर रहे हैं? इन लोग को एक्शन करना है ना, इनको फील्ड में उतरना चाहिए। बिल्कुल। ये प्रैक्टिकल, ये मेरे भी देखे, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लोगों को अनुभव नहीं बांट रहे, सिर्फ भाषण बाजी में लगे हुए हैं सारे लोग। अनुभव हाँ अनुभव की ओर ले जाएं, प्रैक्टिकल लाइफ में ले जाएं। ये सिर्फ सिर्फ भाषणबाजी, शब्द ही शब्द, इनके पास सिर्फ शब्द ही शब्द हैं, अनुभव नहीं है, ऐसा लगता है। और शब्द भी कैसे हैं, मान लीजिए हाँ वो शब्द उनको देना चाहिए। जैसे कि मैंने आप शुरू में आत्मा, परमात्मा, माया, ये सब शब्द भी प्रयोग कर रहे थे, तो मैं आपको बार बार रोक रहा था, जी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि मैं आईटी पास किया हूँ, लेकिन मैं बार बार आपको रोक रहा था कि नहीं सर आप रुकिए, मैं जी एनर्जी की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, फोटोन की बात करूंगा। जी तो इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके यूथ को समझाना चाहिए ना कि जी। ये लोग बात करते हैं, जैसे इनसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, हाँ वो क्लियर खुल के बोल रहे हैं कि मुस्लिम धर्म वाले को तो साफ कर देंगे, मैं तो हाँ पहले ही बोल रहा हूँ। ये कोई एक मित्रता भाव वाला व्यक्ति का कथन हो सकता है? ये आईटी नहीं बाबा का स्टेटमेंट है। नहीं, काफी काफी जगह मैंने भी देखा है, मूर्ता भरी बातें कही हैं कि मैं ऐसा बोलता है, मैं कल की अवतार हूँ, हाँ, महादेव कल ने की मुझे अवतार है। बताया कि मैं कल की हूँ, मैं चाहूँ हाँ तो एक झटके में सारा सारा जगत नष्ट कर दूंगा। ऐसी हाँ मूर्ता भरी बातें। ये सिर्फ नशे का असर है इस पर, ये नशा भी हाँ करता है, नशा करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब कोई एक समझदार व्यक्ति अपने माँ बाप को कभी राक्षस से तुलना करेगा? हाँ। कर सकता है? नहीं कोई नहीं कोई आत्मावान व्यक्ति जो अपनी आत्मा को अनुभव करता है, वो कभी अपने माँ बाप की तुलना ऐसे कर सकता? कभी नहीं नहीं, कर सकता बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो धन्यवाद देगा अपने माँ बाप का कि मुझे इतने सुंदर जगत में भेजा, आपके जरिए मैं आया यहाँ। वो तो धन्यवाद करेगा माँ बाप का। तो ये सब चीज क्लियर बताता है कि आईआईटी बाबा को कुछ भी अनुभव नहीं है। जी। वो ठीक है पढ़े होंगे, बहुत सारे आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लिए होंगे, हाँ, खासकर किताबें खूब धार्मिक पढ़ ली पुस्तकें पढ़े हैं, होंगे। हाँ, लेकिन अंदर का अनुभव नहीं है, सिर्फ बकवास है हाँ, अंदर। हाँ धार्मिक पुस्तकें लाइक शंकर के बारे में पढ़ लिए, कृष्ण के बारे में पढ़ लिए। हाँ ओशो जी कृष्ण मूर्ति को ठीक से इन्होंने समझा नहीं है, चाहे जो गौतम बुद्धा ने समझाना, उस समय वो शून्यता की बात की है, निर्विचार ध्यान की बात किए हैं, जी ठीक है। और जी जितने भी सामाजिक अशांति के कारण हैं, इन सभी कारणों को दूर करने का उन्होंने कोशिश किया है। और बिल्कुल। ये बंदा देखिए कैसे बात कर रहा है, न माँ बाप को वैल्यू दे रहा है, जी। जो धर्म और जाति के नाम पे जो झगड़े हैं, उस झगड़े को और बढ़ा रहा है। ये ये बहुत, कैसा मतलब ये ऐसा सब समझदार व्यक्ति कर फ्रस्ट्रेशन रहा है? फ्रस्ट्रेशन निकल रही है इसकी अंदर, ये फ्रस्ट्रेटेड है, आनंदित नहीं है। आनंद होता है तो आनंद बांटता है, कोई फ्रस्ट्रेशन है इसके अंदर। जिसके पास जो होगा वो वही बांट रहा है। हाँ 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 बिल्कुल, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। और मुझे भी काफी फिर अच्छा कभी और लगा। बात जी। तो फिर कभी और बात करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर कभी बात करेंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। प्रणाम जी।